नमस्कार बच्चों, मैं आकाश गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स AKGZ में। बच्चों, हम सभी बात कर रहे थे क्लास 8 के चैप्टर 2 की। हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर के देख करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है आपका दी पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What is the length and breadth of the pool? आपसे पूछा जाता है कि किसी भी आयताकार स्विमिंग पूल का जो परिमाप है वो आपका 154 मीटर है। उस स्विमिंग पूल की जो लंबाई है उसके चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा है। तो बताइए कि स्विमिंग पूल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सभी सबसे पहले तो कुछ कीवर्ड्स को पहचानो जो आपके होते हैं ट्वाइस इट्स ब्रेथ। चौड़ाई की 2 गुनी है। कौन सी 2 गुनी है? लंबाई इसके चौड़ाई की 2 गुनी है और 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा है। मैंने आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था कि जो चीज़ आपको इसमें निकालनी हो वो चीज़ आपको लेट करनी पड़ती है, यानी कि माननी पड़ती है। इसमें आपको 2 चीज़ें निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ। बच्चों, जब भी आपको 2 या 3 चीज़ें निकालनी हो तो आप उसमें देखें कि उन दोनों या तीनों चीज़ों में छोटी कौन सी है। आप उसको सबसे पहले मानेंगे, यानी कि लेट करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई में छोटी तो चौड़ाई होती है, ब्रेथ होती है। तो सबसे पहले हम उसको लेट कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी देख सकते हैं कि हमने ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को x मान लिया है। अब आप ये देखो, इस बेस पे हम लंबाई को लेट करेंगे। लंबाई क्या था? चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा था, यानी कि जो आपका लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2x + 2 मीटर, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर ज़्यादा है आपकी लंबाई। अब स्विमिंग पूल की फिगर को समझते हैं, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल आपका इस शेप में होता है। हमने चौड़ाई को x मान लिया है और लंबाई आपका 2x + 2 है। ठीक है बच्चों, अब आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्योंकि इसमें आपको पेरीमीटर बोल रखा है। तो जो इसकी पेरीमीटर होता है आपका, वो होता है आपका 2 ब्रैकेट L + B। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, चाहे कोई भी शेप हो, आयत का कोई भी परिमाप हो, वो आपका 2 ब्रैकेट L + B होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी भी फिगर का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप उस फिगर की सभी साइड्स को जोड़ दो, जो आएगा वो उसका पेरीमीटर होगा। इस तरीके से हम समझते हैं। अब आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल। पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल आपको दिया हुआ था 154 मीटर। अब इसकी हमें बस वैल्यू पुट करनी है। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू आप ये पूरी पुट करोगे 2x + 2, फिर ये आप प्लस लगा दोगे। B की वैल्यू आप x पुट करोगे, फिर ब्रैकेट क्लोज हम कर देंगे। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। फिर स्टेप लगाओगे आप 154 मीटर इज इक्वल टू, अब आप ये देखो, ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल और वेरिएबल आप आपस में ऐड कर सकते हो, बट ध्यान रखना वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, जुड़ते और घटते नहीं आपस में। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। 2x में हम x को जोड़ेंगे तो ये आपका 3x हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट 3x + 2। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 मल्टीप्लाई में या तो डिवाइड में लाकर सोल्व कर दो, नहीं तो 2 को इन दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप सोल्व करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो उसको इस तरफ लेके आऊँगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 154 मीटर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3x + में 2। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 154 को आप जब 2 से डिवाइड दोगे तो ये आपका 77 मीटर आ गया। और 3x + 2 हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। +2 था, जब आप इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हो तो उसका निशान चेंज होता है। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था। तो +2 आपका इस तरफ आके -2 हो जाएगा। तो 77 मीटर -2 मीटर इज इक्वल टू 3x। तो ये आपका क्या हो गया, 75 मीटर इज इक्वल टू 3x। अब आपको वैल्यू तो सिर्फ x की चाहिए। 3 मल्टीप्लाई में है तो उसको इक्वल के इस तरफ डिवाइड में लिया हो गया आप, अपॉन में 3।
तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 25 मीटर। बच्चों हम सभी यहाँ पर x की वैल्यू निकाल चुके हैं। x को हमने लेट किया था ब्रेथ को, यानी कि जो आपका ब्रेथ हो गया वो हो गया आपका 25 मीटर। अब x की वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करोगे और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका हो गया 2 × 25 प्लस 2 मीटर। अब 25 क्यों लिखा, क्योंकि x था यहाँ पर, x की वैल्यू 25 हमने अभी निकाला है। सोल्व करेंगे तो 50 प्लस 2 मीटर, इसका मतलब क्या हो गया 52 मीटर। बच्चों जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने सबसे पहले जो हमें निकालना था, दो चीज़ें निकालनी थी, लेंथ और ब्रेथ। उन दोनों में जो चीज़ें छोटी थी हमने उसको ब्रेथ को x लेट कर लिया, लेंथ को उसके अकॉर्डिंग हमने लेट कर लिया। उसके बाद हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया जो आपका होता है 2 ब्रैकेट l+b, सोल्व करा, उस तरीके से आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप ध्यान से जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर भी निकल जाएगा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो आइए बच्चों हम सभी तीसरे क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं, जो है आपका द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल 4 से 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। हिंदी में बात करूं, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो आपका 4/3 सेंटीमीटर है और उस पूरे समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो आपका 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। आपको पूछा जाता है कि जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उसका लंबाई कितना है। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस BC है और यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC है, बेस 4/3 सेंटीमीटर है, AB बराबर AC है, तो हमने इसको y लिया तो वो भी आपका y होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कहा कि जो चीज़ आपको निकालनी होती है आप उसको लेट करोगे, तो हम यहाँ पर लेट द लेंथ इज इक्वल टू y लेट कर लिया हमने। आप A से Z तक 26 नंबर है, कोई भी वेरिएबल आप लेट कर सकते हो। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि पेरीमीटर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देखो। हम नीचे वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला हम जोड़ देते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम नीचे ही छोड़ देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 + 2 यानी कि 62/15 सेंटीमीटर, यह आपका पेरीमीटर आ गया सिंपल फ्रैक्शन में। अब मैंने आप सभी को क्या कहा था कि अगर किसी भी फिगर की आपको पेरीमीटर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, उस आकृति के सभी साइड्स को आप जोड़ दोगे। तो वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी देख सकते हैं हमने y + 4/3 + y = 62/15 ले लिया है। y और y वेरिएबल है बट 4/3 कांस्टेंट है। एक चीज का आप लोग ध्यान रखें, वेरिएबल ही वेरिएबल से जुड़ता है और घटता है। कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ही एडलेस होगा, लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कभी भी एडलेस नहीं होंगे। आप उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो लेकिन एडलेस नहीं कर सकते। तो y और y को जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका 2y + 4/3 = 62/15 सेंटीमीटर आएगा। अब आप लोग ये देखें कि 4/3 तो कांस्टेंट है। मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आपको वेरिएबल को लेफ्ट में रखना है, कांस्टेंट को राइट में लेके जाना है। 4/3 प्लस में है, इक्वल को उस तरफ माइनस में जाएगा। तो देखते हैं जल्दी से बच्चों, आप सभी आप देखें जब हमने 4/3 को इस तरफ माइनस में लिखा, दोनों ही नंबर रैशनल नंबर हैं। प्लस माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 3 का एलसीएम लिया तो 15 आया। एलसीएम को नीचे वाले पार्ट से डिवाइड देते हैं, जो बचता है ऊपर वाले पार्ट में आप मल्टीप्लाई करते हो। तो 15 को 15 से डिवाइड दोगे 1 आएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 62 का 62 बच गया। 15 को 3 करोगे 5 आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20। सोल्व करोगे 42/15 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब 2y = 42/15 है। अब हमें वैल्यू सिर्फ y की चाहिए, तो इसलिए जो दो यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई में है उसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो देखते हैं y = 42/15 मल्टीप्लाई में 2, ये डिवाइड में है बट 15 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। अब जब 2 को काटोगे तो 21 पे कटेगा। 21 और 15 दोनों ही 3 टेबल में कटते हैं
तो ये 7 पे कट गया, ये 5 पे कट गया, और जो आपका y का वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 7/5 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी 7/5 सेंटीमीटर, ये 4/3 और वो भी 7/5 सेंटीमीटर होगा। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका 62/15 सेंटीमीटर आ जाएगा। बच्चों आज की वीडियो में हम सभी ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया है। दोस्तों बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं आने वाली वीडियोस में आप सभी को समझाते हुए सॉल्व करता रहूंगा। दोस्तों यदि आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख पाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके एक राइट साइड में बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।